गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। कल हम लोगों ने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था अवस्था, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने चमक, तीसरा पढ़ा था कठोरता और चौथा पढ़ा था हम लोगों ने रंग। आज हम उससे कुछ आगे पढ़ते हैं। पहला हम इसमें पांचवा पढ़ेंगे हम आघात वर्धनीय। कैसे होते हैं ये? आघात वर्धनीय। धातुओं का एक बहुत ही स्पेशल गुण माना जाता है आघात वर्धनीय। अब आघात वर्धनीय में मैंने पहले भी आपको बताया था आघात वर्धनीय। आघात और वर्धनीय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आघात प्लस वर्धनीय, आघात प्लस वर्धनीय। आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धनीय का मतलब होता है आकार में बढ़ाना। ठीक है, यानी धातु को हथौड़े की सहायता से धातु को हथौड़े की सहायता से पीटकर उसको उसके आकार में बढ़ाकर उसे क्या कर देंगे? किसमें बदल देंगे? शीट में। उसको आकार में बढ़ाकर उसे शीट में परिवर्तित किया जाता है। पदार्थ का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या होगा? आघात वर्धनीयता का ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, आघात प्लस वर्धनीय। आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धनीय का मतलब होता है आकार में बढ़ाना। ठीक है, धातु को हथौड़े की सहायता से पीटकर उसको क्या है? आकार में बढ़ाकर उसे क्या है? किसमें परिवर्तित करना? शीट में। जो हमारी टीन शेड होती है ना, उसमें बदलना होता है। ठीक है, और परिवर्तित किया जाता है। पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। बात समझ में आई? ठीक है। छठा, तन्यता। क्या है? तन्यता। ठीक है, धातु को खींचकर पतले तार में परिवर्तित करना। धातु को खींचकर पतले तार में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई तन्यता की बात। सातवां, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुचालक। विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक। हमें पता है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं या नहीं होते हैं? जब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम, कॉपर को और क्या है हम लोग ले सकते हैं क्या कहते हैं सिल्वर, ये सब लेते हैं। तो ये क्या है, अगर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो ये विद्युत के क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। 8वां हम पढ़ेंगे ऊष्मा के सुचालक। क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा के सुचालक। अगर धातुओं में ऊष्मा प्रवाह करवाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ऊष्मा आसानी से प्रवाह हो जाती है, तो ये क्या होंगे, ऊष्मा के सुचालक। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये इसके 8 गुण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पहला हमने पढ़ा था ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। दूसरा हमने पढ़ा था रंग कैसा होता है इनका, ग्रे या धूसर। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय, यानी इनको हथौड़ों से पीट कर अगर इनके आकार में फैला दिया जाए या इनमें शीट में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, आघात वर्धनीय। छठा हम लोगों ने पढ़ा था तन्यता। क्या पढ़ा था, तन्यता। अगर प्लायर की हेल्प से, प्लायर की मदद से अगर हम लोग धातु को खींचकर हम लोग किस में बदलते हैं, पतले तार में परिवर्तित करें तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। 8वां हम लोगों ने पढ़ा है कि ये धातु कैसे होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बचे हुए भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।